एवरीवन वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम लोग करेंगे फ्रॉम 11 ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल, क्योंकि जो पीछे जो 10 न्यूमेरिकल थे वो इससे पहले वाली वीडियो में हो चुके हैं। तो 11th वाला जो न्यूमेरिकल वो कह रहा है, अच्छा वीडियो लाइक करने का मन हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अ बॉडी हुज मास इज 0.5 kg इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, इट्स पीरियड इज 0.1 सेकेंड। जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना है? 0.1 सेकेंड है। मास जो है इसका ये 0.5 kg है। एम्पलीट्यूड जो है इसका वो है, एम्पलीट्यूड को ऐसे डिनोट कर देते हैं 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। फ्रॉम द मीन पोजिशन देन फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है जब ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन पे है। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब कि 0.5 मीटर दी गई है। तब इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 2 पाई बाय टी से निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस साइन भी लगा देते हैं। 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाय जो इसका टाइम पीरियड है 0.1 और इसका होल स्क्वायर इंटू 0.5। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? सॉल्व करके 197.19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। ये था अभी पहला पार्ट इसका। दूसरे में इसने क्या पूछा है? एक्सेलरेशन फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। फोर्स एक्टिंग अपॉन इट भी निकालना है। उस समय जो भी फोर्स एक्ट हो रहा होगा क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है? मास है 0.5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 197.19। तो जो फाइनल आंसर आएगा फोर्स वो आपका आएगा 98.6 न्यूटन। फिर आगे क्या पूछा गया? फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन, फोर्स एक्टिंग अपॉन इट्स एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी उस जगह पे क्या हो जाएगी? उस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो 1/2 के की वैल्यू कैसे आएगी? अब के की वैल्यू निकालना है तो वहाँ पे तो ये कैसे करेंगे? फोर्स ये आ गया है डिवाइड बाय एक्स डिस्प्लेसमेंट, तब आपकी के की वैल्यू निकल आएगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? के की जगह पे हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर एम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं। अब ओमेगा स्क्वायर एम क्यों लिखा? क्योंकि जो के होता है वो ओमेगा स्क्वायर एम होता है, इसलिए लिखा। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा मतलब कि इसकी वैल्यू 2 पाई डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू मास की वैल्यू 0.5। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.5 का स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर था। अच्छा एक चीज़ और इसमें सही करनी है, 5 सेंटीमीटर तो 0.05 हो जाएगा, तो इसको सही कर लीजिएगा 0.05। हाँ ठीक है, ये तो मास 0.5 है, ये 0.05 हो जाएगा, 0.5। तब आपका फाइनल आंसर जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2.465 जूल। सारी यूनिट एसआई यूनिट लेनी है तभी यहाँ पे जूल में आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आ पाएगा जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉडी ऑफ मास 8 kg, मास यहाँ पे 8 kg दे रखा है। एसएचएम एक्सिक्यूट कर रही है, वूज एम्पलीट्यूड इज 30 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड जो है उसका 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर मतलब कि 0.3 मीटर। When the body is in the position of maximum displacement, जब ये maximum displacement होगी मतलब x क्या होगा? a के बराबर होगा। Then the force acting on it, तब जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा होगा क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू 60 न्यूटन हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, फिर एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, 12 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन वगैरह वो सब दूसरे डिस्प्लेसमेंट के लिए। अभी इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये है 0.3 मीटर। तो इसमें f इज इक्वल टू क्या होता है? के एक्स। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? f अपॉन में x। f की वैल्यू 60 अपॉन में कितना हो जाएगा? 0.3। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के, 2 इंटू 3.14 अंडर रूट 8 अपॉन में k की जगह पे 200। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.28 और इस जगह पे कैंसिल हो गया,
तो कितना बचेगा 1 में ये और ये कैंसिल, यहाँ पे 200 25 5 बचेगा। तो यहाँ पे 1 में √5 लग जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.256 सेकंड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है एक्सेलरेशन निकालना है। पर एक्सेलरेशन कब निकालना है, जब डिस्प्लेसमेंट दी गई है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 2π/t, या फिर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है k/m होता है, तो इसी को यूज करना है k/m इंटू एक्स। के की वैल्यू कितनी आ गई थी 200, मास 8 है और x की वैल्यू 0.12 है। तो यहाँ पे जो फाइनल आएगा वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 x स्क्वायर। तो यहाँ पे k की वैल्यू 200 हो जाएगी, x कितना है 0.12, फाइनल आंसर आ जाएगा 1.44 जूल। अब इसमें नेक्स्ट क्या बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी एट 12 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 12 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट पे। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी भी इसकी निकाल सकते हैं, फिर माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होती है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि x की जगह पे a, तो 1/2 k इंटू ए का स्क्वायर, a मतलब एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 k की जगह पे 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय a की जगह पे 0.3 हो जाएगा, 0.3 इंटू 0.3। तो ये और ये पूरा हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.09, तो आ जाएगा 9 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी है 9 जूल और यहाँ पे 1.44, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.56 जूल, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम आर ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड्स, मतलब एम्पलीट्यूड एक का तो एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, दूसरे का जो एम्पलीट्यूड है A2 वो है 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज ऑफ ऑसिलेशन, रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज निकालना है। तो एनर्जी 1 में एनर्जी 2 क्या आ जाएगा 1/2 k A1 का स्क्वायर और नीचे 1/2 k A2 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, A1 में A2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 वाला क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 4 सेकंड। जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकंड दे रखा है, एंड इट्स इफेक्टिव लेंथ 4 मीटर है। फॉर वॉट लेंथ वुड इट मेक 30 ऑसिलेशन इन 1 मिनट, 30 ऑसिलेशन 1 मिनट कितनी लेंथ में करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/g। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। तो अगर T1 में T2 √L1 ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो T1 क्या दे रखा है 4 सेकंड जब टाइम पीरियड है तो उसकी लेंथ कितनी है 4 ही मीटर है। तो अब टाइम पीरियड इसका क्या करना है 30 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। तो T2 की जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, जो T2 की वैल्यू होगी, T2 क्या है 30 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, मतलब कि 30 ऑसिलेशन 1 मिनट में है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, इतने ऑसिलेशन, तो मतलब कि 1/2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी पर सेकंड, ये हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा, टाइम पीरियड T2 की वैल्यू 2 सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या डालेंगे 2 सेकंड अपॉन में L2। तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 4
अपॉन में L2, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट जो था इधर ट्रांसफर हो गया तो 4 बन जाएगा। तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/4 इज इक्वल टू 1 मीटर। ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लैनेट इज 1/9 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ। कोई प्लैनेट है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 प्लैनेट और ये अर्थ। अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g है, और यहाँ पे जो प्लैनेट है उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, 1/9 g है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ इज 1 सेकेंड, अगर अर्थ पे जो उसका टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, इसमें जो t है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ g के, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ g। तो इसमें हमारा जो रिलेशन आएगा यहाँ पे t1 अपॉन में t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट g2 अपॉन में g1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स रिलेशन में, वो भी अंडर रूट में है। तो t1 की जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है ये है 1, t2 की वैल्यू पता नहीं है, g2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, g2 इज अगर ये 1 है, 1 का g है तो g ये नीचे होगा, और g2 क्या हो जाएगा, ये 1/9 g। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में 9 इंटू g, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/9 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1/3। तो जो टाइम पीरियड यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 3 सेकंड। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि दो पेंडुलम है जिसकी लेंथ L1 एक दी गई है 100 सेंटीमीटर और दूसरा है L2 जिसकी जो लेंथ दी गई है वो 110.25 सेंटीमीटर दिया गया है। ये दोनों ऑसिलेट करने लगते हैं इन फेज साइमल्टेनियसली, आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल दे अगेन बी इन फेज टुगेदर, कितने ऑसिलेशन के बाद ये फिर से फेज में हो जाएंगे। अब क्योंकि लेंथ अलग अलग है तो टाइम पीरियड तो इनका अलग अलग हो गई। तो ये कह सकते हैं जैसे आपने कक्षा 10 में कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे जिसमें एलसीएम लेना पड़ता था, उसमें कि अब कितने समय बाद ये जितनी भी लाइटें हैं रेड ब्लू ग्रीन ये फिर से एक साथ जलेंगी, तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसका टाइम पीरियड निकालें तो हो जाएगा t1, t1 क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L/g, L क्या है यहाँ पे 100 अपॉन में g, तो 2 पाई अंडर रूट g अपॉन में अंडर रूट g, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट पूरा अंडर रूट 110.25 डिवाइड बाय जी, तो 2 पाई अंडर रूट जी, इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10.5। अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए टाइम पीरियड है तो इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये तो कॉमन आ जाएगा, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी। ये 10 और 10.5 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 210, और ये जब इसको डिवाइड करेगा तो 21 हो जाएगा, और ये जब इसको डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 210 आ जाएगा, तो ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये 210 डिवाइड बाय 10 तो कितना आ जाएगा 21, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 210 डिवाइड बाय 10.5 तो क्या आ जाएगा 20। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जितनी जब ये बड़ा वाला पेंडुलम 20 ऑसिलेशन करेगा और जब छोटा वाला 21 ऑसिलेशन करेगा तब ये दोनों फिर से सेम फेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि आफ्टर 20 ऑसिलेशन ऑफ बिग पेंडुलम, बिग पेंडुलम मतलब जिसकी लेंथ 110.25 है, ऑफ बिग पेंडुलम, या फिर 21 ऑसिलेशन ऑफ स्मॉलर पेंडुलम, ऑसिलेशन ऑफ स्मॉलर पेंडुलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 बोला था सिंपल पेंडुलम whose periodic time is 2 seconds, पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड है और उसको सिंपल पेंडुलम बोला था। व्हाट विल बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ऑन द अर्थ ऑन मून, द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ इज 9.8 एंड ऑन मून इट इज
1/6 ऑफ वॉट इट इज ऑन अर्थ। तो बहुत ही सिंपल सा है इसका सॉल्यूशन कि जो सेकंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 सेकंड। टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ये सेकंड है, अंडर रूट एल बाय जी। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल और यहाँ पे 9.8। तो जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो यहाँ पे पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एल अपॉन में 9.8 हो जाएगा। तो एल की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, एल इज इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। फाइनल जो एल की वैल्यू आएगी वो 0.9939 मीटर आएगी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 99.39 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि मून पे इसकी लेंथ कितनी होगी। तो इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो टाइम पीरियड होता है वो तो चलिए बराबर ही है। टाइम पीरियड अगर कांस्टेंट है, जी और एल में बदलाव हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं G1 अपॉन में G2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, G1 जो है ये अर्थ के लिए है और G2 मून के लिए है। तो G1 अगर अर्थ के लिए तो G हो जाएगा, मून पे क्या है 1/6 ऑफ G इज इक्वल टू L1 क्या हो जाएगा अर्थ के लिए लेंथ और मून की लेंथ को x मान लेंगे तो G कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 99.39 अपॉन में 6, 16.56 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। नंबर 18, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए और पूरी लेंथ में वीडियो देखा करिए, पूरी वीडियो देखा करिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को करिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सेकंड पेंडुलम, फिर से सेकंड पेंडुलम लिया गया है, इज टेकन टू हाइट। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड हो जाएगा। अच्छा T1 क्योंकि अब वो आगे चल के टाइम चेंज होगा इसका। इज टेकन टू हाइट वेयर द वैल्यू ऑफ G इज दिस। यहाँ पे जो G की वैल्यू है G ही है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी हाइट पे ले गए हैं इसको जिसका टाइम अभी नहीं पता, लेकिन जब G की वैल्यू यहाँ पे 9.8 है, अब यहाँ पे क्या हो गई 4.36 हो गई है, तब आपको T2 की वैल्यू बतानी है। तो जो T होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ G के, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं T1 अपॉन में T2। अब इसके सामने दूसरे का G और इसके सामने इसका G, तो T1 को हम लोग क्या लेंगे 2 सेकेंड, ये टाइम तो अभी पता नहीं है, अंडर रूट G2 क्या हो जाएगा, G2 ये है, ये G1 है, ये G2 है। G2 इज 4.36 एंड दिस इज 9.8। इधर स्क्वायर लग जाएगा या इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अंडर रूट ऑफ खूब बड़ी वैल्यू आ रही 0.44489795, कुछ भी मतलब छोटा सा थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने वैल्यू ज़्यादा बड़ी ली है तो फिर आपका आंसर ज़्यादा करेक्ट आने की संभावना रहती है। तो 667 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे T2, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर फाइनली 2.9985 इज इक्वल टू 3 सेकेंड गिवन थी, ये मतलब आंसर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सिंपल पेंडुलम whose लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। एक बहुत ही सिंपल भोली वाली पेंडुलम है, 20 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब 0.2 मीटर, is suspended from a ceiling of a lift which is rising up with an acceleration this। मतलब एक लिफ्ट है, यहाँ सीलिंग से सिंपल पेंडुलम बंधा हुआ है, तो अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अंदर क्या महसूस होगा, अंदर जो एक्सेलरेशन लगेगा क्या लगेगा एफ नेट, वो नीचे की तरफ लगेगा। अंदर ऐसा महसूस होगा कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नीचे तरफ लग रहा है और ये एक एक्सेलरेशन और नीचे की तरफ लगेगा जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 प्लस 3 दोनों हो जाएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे 3.14 रखना है, यहाँ पे अंडर रूट में एल की वैल्यू 0.4 रखनी है और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.8।
नेक्स्ट 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय, इसका जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.015625, तो यहाँ पे 6.28 अंडर रूट, जब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो आ जाएगा 0.125, पूरा कैलकुलेट करके 0.785 आ जाएगा, इतना सेकंड। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 में जो है कि टाइम पीरियड बताना है। किसका टाइम पीरियड बताना है? सिंपल पेंडुलम ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। तो इन्फिनाइट लेंथ का अगर हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें जो इन्फिनाइट लेंथ की पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड हमें बताना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई, अगर इन्फिनाइट लेंथ है तो आर ई बाई जी होता है। आर ई की जो वैल्यू इसमें दी गई है, इसमें तो 3.14 डालना है पाई की जगह पे, आर ई की जगह पे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 डालना है, और यहाँ पे 9.8। तो जब हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 3.14 इंटू कितना आ जाएगा? 0.808 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। फिर इसको, ये जो डेटा है सेकंड में आया है। अब अगर इसको क्या किया जाए, 6.28 इंटू 10 की पावर, ये 808 इंटू 10 की पावर 3 को 60 से डिवाइड कर दिया जाए, तब ये डेटा मिनट में चेंज हो जाएगा। मिनट में चेंज होने के बाद 84.58 मिनट, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।